लखनऊ का लोक भवन आज एक बड़े फैसले का गवाह बना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई और जिसमें कुल 20 से अधिक प्रस्तावों पर मुहर लगी। लेकिन सबसे अधिक चर्चा है शिक्षा मित्रों की। सरकार ने शिक्षा मित्रों का मानदेय सीधे 10,000 से बढ़ाकर 18,000 रुपए कर दिया और इसे चुनावी लिहाज से योगी सरकार का अब तक का सबसे बड़ा इमोशनल कार्ड माना जा रहा है। अब इसमें गौर करने वाली बात यह है कि शिक्षा मित्र लंबे समय से सड़कों पर और इस 80% की बढ़ोतरी के जरिए सरकार ने करीब 1.5 लाख परिवारों को सीधे अपने पाले में कर लिया है। देखिए, लंबे समय से मांग थी शिक्षा मित्रों के और अनुदेशकों की दोनों की कि उनका मानदेय बढ़ाया जाए और इसको बढ़ाने के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष कैबिनेट के समक्ष जो आज प्रस्ताव रखा गया था, 10,000 रुपये शिक्षा मित्रों का मानदेय 2017 में था, जिसको हमारी सरकार ने ही बढ़ाया था। अब उसको बढ़ा करके 18,000 रुपये कर दिया गया है और अंशकालिक अनुदेशकों का जो मानदेय 9,000 रुपये था, अब उसको बढ़ा करके 17,000 रुपये कर दिया गया है। ये 1 अप्रैल से इसको लागू किया गया है और आने वाली 1 मई को जब इनका मानदेय का भुगतान होगा तो ये बढ़ा हुआ मानदेय समस्त शिक्षा मित्र और अंशकालिक अनुदेशकों को दिया जाएगा। योगी सरकार ने सिर्फ बटुआ ही नहीं खोला बल्कि यूपी की कनेक्टिविटी का हुलिया बदलने का ब्लूप्रिंट भी पेश किया है। अब यूपी के 52 जिलों में पीपीपी मॉडल में 49 नए बस अड्डे बनेंगे और ये बस अड्डे मामूली नहीं होंगे। इन्हें पूरी तरीके से एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित किया जाएगा, जहां पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होगा, कैफेटेरिया होगी, वेटिंग लॉन्ज जैसे वर्ल्ड क्लास सुविधाएं यहां पर होंगी। अब क्या क्या खासियत रहेगी, जरा इसको आप समझिए। एयरपोर्ट जैसी आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे नए बस अड्डे। पहले चरण में 23 और अब 49 और नए स्टेशन को हरी झंडी मिल गई है। हाथरस में कृषि विभाग की 2 हेक्टेयर जमीन मुफ्त दी जाएगी। बुलंदशहर में डिवाई में सिंचाई विभाग की जमीन पर बनेगा हाईटेक बस अड्डा। बलरामपुर में तुलसीपुर में पीडब्ल्यूडी विभाग की जमीन पर बस अड्डे के लिए हस्तांतरित कर दिया गया है। राजनीति में प्रतीकों का बड़ा महत्व होता है। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती है और उसके पहले योगी सरकार ने एक बड़ा दलित कनेक्ट अभियान शुरू कर दिया है। हर विधानसभा में बाबा साहब की प्रतिमाओं का सौंदर्यीकरण किया जाएगा और यह फैसला बताता है कि बीजेपी अंबेडकर के मिशन को धार देने कर और विपक्ष के संविधान बचाओ वाले नैरेटिव को कुंद करना चाहती है। 20 से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा हुई है, उनको पास किया गया है। परिवहन विभाग के परिवहन निगम के अंतर्गत आने वाले ढेर सारे बस अड्डे पीपीपी मोड पर डेवलप किए जाएंगे। वन विभाग के अंदर वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी गोरखपुर में। और सबसे बड़ी बात है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सहित सामाजिक न्याय के जो पुरोधा रहे हैं, उनकी प्रतिमाओं को छत्र के साथ में और चबूतरे के साथ में, यदि कहीं कोई ऐसी प्रतिमा जिसके ऊपर छत्र नहीं है, चबूतरा नहीं बना है, उसका पेडेस्टल नहीं बना है, हम सभी ऐसी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सहित सभी सामाजिक नेताओं जो हमारे पुरोधा रहे हैं, उन सब की प्रतिमाओं का नवीनीकरण करके, छत्र बना के, चबूतरा बना के व्यवस्थित ढंग से, सम्मानित ढंग से काम करने का काम प्राथमिकता के साथ हमारी सरकार करेगी और इसका शुभारंभ 14 अप्रैल से हम लोग करने जा रहे हैं। तो योगी कैबिनेट के अहम फैसले क्या है, जान लीजिए। अंबेडकर जयंती से पहले बाबा साहब की प्रतिमाओं का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। प्रतिमाओं पर छत, बाउंड्री वॉल और चबूतरे के निर्माण को मंजूरी दी गई है। यूपी की हर विधानसभा में 10 स्मारकों का कायाकल्प करवाएगी सरकार। 403 विधानसभाओं के स्मारकों के लिए 403 करोड़ रुपए का बजट भी आवंटित किया गया है। इसके अलावा शिक्षा मित्रों के जो मानदेय हैं उनको 10,000 से बढ़ाकर 18,000 रुपए कर दिया गया। पार्ट टाइम शिक्षक का मानदेय 9,000 से बढ़ाकर 17,000 कर दिया गया। मानदेय में यह ऐतिहासिक वृद्धि 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगी। मई 2026 से लाभार्थियों के बैंक खातों में आएगी बढ़ी हुई राशि। 1,43,000 शिक्षा मित्रों और 24,717 शिक्षकों को सीधा लाभ मिलेगा। सरकारी खजाने पर 1,475 करोड़ का अतिरिक्त बोझ इससे आएगा। तो साफ बात है कि योगी आदित्यनाथ ने एक ही बैठक में 3 निशाने साधे हैं। पहला, शिक्षा मित्रों को खुश करके कर्मचारियों की नाराजगी दूर करना। दूसरा, एयरपोर्ट जैसे बस अड्डों के जरिए विकास का एक नया मॉडल पेश करना। और तीसरा, अंबेडकर स्मारकों के जरिए दलित समाज को एक बड़ा मैसेज देना। अब देखना यह होगा कि मई के महीने में जब बढ़ी हुई सैलरी खातों में आएगी तो इसका सियासी असर यूपी की सियासत में कितना असर डालेगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की बड़ी और अहम कैबिनेट बैठक आज लोक भवन में संपन्न हुई।
बैठक की अगर हम बात करें तो 24 से ज्यादा प्रस्ताव बैठक में रखे गए थे, जिसमें 22 प्रस्तावों पर योगी कैबिनेट ने मोहर लगाई है। अहम प्रस्ताव की अगर हम बात करें तो औद्योगिक क्षेत्र के विकास को लेकर कैबिनेट में प्रस्ताव रखे गए थे, जिस पर मोहर लगाने का काम किया गया। वहीं परिवहन विभाग में भी बड़े पैमाने पर जो है मोहर लगाने का काम हुआ है, जिसमें पीपीपी मॉडल पर उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में जहां पर बस अड्डों की आवश्यकता है वहां पर बस अड्डे बनाकर जनता की सेवा में उनको संचालित करने के दिशा निर्देश के साथ मोहर लगाने का काम हुआ। वहीं सबसे बड़ा और अहम फैसला जो हुआ है उसको लेकर कहीं ना कहीं हजारों परिवारों को अब उत्तर प्रदेश में बेहतर विकल्प मिलेगा, क्योंकि वो आजादी के समय जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ उस समय वो विस्थापित होकर पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए और हिंदुस्तान से उत्तर प्रदेश में आकर रहने लगे, जिसमें अगर हम बात करें तो लखीमपुर खीरी है, शाहजहांपुर है, पीलीभीत है, बिजनौर है, रामपुर है। ये ऐसे जिले हैं जहां पर बड़े पैमाने पर पाकिस्तान से आए हुए हिंदू परिवार रहते हैं और ऐसे में लगातार वो जद्दोजहद में लगे हुए थे कि कैसे उनको हिंदुस्तान की नागरिकता के साथ साथ उत्तर प्रदेश में खेती योग्य जमीन मिल सके। अंबेडकर जयंती से पहले एक बड़ा प्रस्ताव कैबिनेट में रखा गया कि बाबा साहब की उत्तर प्रदेश में जहां जहां प्रतिमाएं हैं उनका सौंदर्यीकरण कराने के साथ साथ बाबा साहब की प्रतिमा पर छत्र बनाने का काम किया जाए। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में जिन जगहों पर बड़े महापुरुषों की प्रतिमाएं स्थापित हैं उनके सौंदर्यीकरण के साथ साथ रखरखाव और सुरक्षा व्यवस्था के भी इंतजाम करने के निर्देश आज कैबिनेट के फैसले में पास किए गए हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो अलग अलग विभागों के जो प्रस्ताव हैं वो रखे गए थे, जिन पर मोहर लगाने का काम योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट ने किया है। और जाहिर सी बात है कि जब इतने बड़े प्रस्ताव कैबिनेट में रखे गए जिन पर मोहर लगाई गई और आने वाले समय में उन तमाम प्रस्तावों को जमीन पर लागू करते हुए सरकार की तरफ से बड़ा कदम उठाया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट रोशन यादव के साथ नीलेश चौहान, भारत 24, लखनऊ।